हाँ तो बच्चों आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन और फंक्शन की, जिसमें फंक्शन हम लोग देखेंगे और उसमें ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि कैसे वन वन फंक्शन होता है, कैसे वन टू फंक्शन होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अब आपको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लो एक बार मेरे साथ कि ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है देखो, शो दैट फंक्शन जो है R0 टू R0 डिफाइन किया गया है आप लोगों को, और जो फंक्शन डिफाइन करा है आपको, फंक्शन जो दे रखा है 1/x दे रखा है और इसे 1 1 1 2 हम लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है। और उसने बोला है कि अगर डोमेन जो है नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देंगे और कोडोमेन को हम R0 ही रहने देंगे तो क्या क्या आंसर आपके यहाँ पर निकल के आएंगे और क्या क्या नहीं। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा तब भी, तो वो चीज़ भी हम लोग सेट कर लेंगे। तो पहले अभी देखते हैं जरा, पहले पार्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फंक्शन आपको डिफाइन कर रखा है 1/x और जो फंक्शन है वो R0 से R0 है। ये R0 का क्या मतलब है, यहाँ पर 0 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, क्योंकि सॉरी 1/x है ये आपका, तो 0 छोड़कर सारे रियल नंबर। तो ये आपका x जो है यहाँ पर 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसी वजह से उन्होंने ऐसे डिफाइन करके हमें दिया है। तो आप ढंग से समझो इस चीज़ को, क्या ये 1 1 फंक्शन होगा। तो देख के आपको समझ में आ रहा है, आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो एक इंडिविजुअल आंसर देगा जो किसी और के लिए नहीं होगा, यूनिक ही होगा। तो पहले आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा उसी चीज़ का। तो ये चीज़ हमारे को समझ में आती है तो हम लोग कर लेते हैं। तो इसका ये पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग पहले। तो अब देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, ये चीज़ समझा दी। तो अब मैं सेम 1 1 के लिए कंसीडर करूंगा। तो क्या करूंगा यहाँ पर, fx1 बराबर fx2, तो 1/x1 1/x2। तो ढंग से देखोगे तो x1 बराबर x2 आ गई, सो इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब मैं रेंज की बात कर लेता हूँ। रेंज जो होती है हमारी, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इवेल्युएट x इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले इसे y कंसीडर कर लो, तो y इक्वल्स टू x हो गया। फिर x बराबर 1/y कर दिया, ठीक है ना, 1/y कर दिया आपका। फिर इसको पुट इन fx में पुट कर दो। तो fx आपका कितना बेटा, तो fx आपका 1/x है, तो यहाँ पर पुट करोगे तो 1/y पुट करोगे तो 1/y हो जाएगा। तो पलट के वो ऊपर y आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये आपका y के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि रेंज जो होगी आपकी वो बराबर हो जाएगी कोडोमेन के। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं, ये तो लिख के देख लिया हम लोगों को। ऐसे समझते हैं कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखोगे डोमेन की, क्या वो रेंज की सारी, इस कोडोमेन की सारी वैल्यू आ सकती है। तो यस, कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि मेरा 3 आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर 3 आंसर कैसे लाऊं मैं यहाँ पर, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं पुट कर दूंगा x के बदले 1/3, ठीक है। तो आपका जो fx आएगा 1/3 पुट करा आपने, तो 1/1/3 हो जाएगा और वो पलट के 3 आंसर आ जाएगा। या दूसरा कंसीडर ऐसे कर सकते हो आप लोग कि 3 आंसर लाना है तो उस fx के बदले 3 रख दो, तो x उधर ले जाओ और 1/3, मतलब x की वैल्यू जब 1/3 होगी तो वो आपका 3 आंसर दे देगा। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो और वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, जिससे x आपको पता लग जाएगा कि वो पुट करने पर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर सारे हैं, मतलब आपने रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन करा है। जो आपका रेंज है, मतलब जो y है वो भी 0 नहीं हो सकता और जो आपका x है वो भी 0 नहीं हो सकता। तो वो दोनों चीज 0 नहीं हो सकती, तो वही चीज उसने यहाँ पर लिखी है। बाकी कुछ भी हो सकता है x और y एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो यही मतलब इसने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है ना। बट इसी के सेकंड पार्ट में क्या बोला है हम लोगों को, सो इट इज, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सो इट इज ऑन टू। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इसी के बोल रखा है क्या, कि अगर मैं डोमेन को R0 को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा। तो ढंग से समझना, जो आपको fx दे रखा है, ठीक है, वो 1/x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर तो हर एक वैल्यू के लिए एक आंसर आ ही जाएगा। तो 1 1 तो ये हो जाएगा, fx1 बराबर fx2 आप कह दोगे तो 1 1 तो ये हमेशा आ जाएगा। तो कैसे कहोगे आप लोग यहाँ पर, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो ये आपका हो जाएगा x1 बराबर x2, ठीक है। सो 1 1
सो 1 1 इट इज, तो ये 1 1 तो हो ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू की, तो उस चीज को समझो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ऑन टू के लिए देखो समझो कि अगर मैंने कोई वैल्यू ली कि भाई हमारे पास जो y दे रखा है वो 1/x दे रखा है, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो सिर्फ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, मतलब आप सिर्फ नेचुरल नंबर यहाँ पुट कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा y इज ऑलवेज बिलोंगिंग टू, आप यहाँ पर 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 होएगा आंसर, 1 रखोगे तो 1 आंसर हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ 2 पुट करोगे तो आपका वो 1/2 आएगा, 3 पुट करोगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब आपका आंसर 0 से, 0 तो कभी नहीं आ सकता, 0 से 1 के बीच में आंसर रहेगा। बट जो कोडोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है ना एक्सेप्ट 0। सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ दिस, रेंज इज अ सब पार्ट ऑफ दिस रेंज। वो डोमेन कोडोमेन का सब पार्ट है, ना कि इक्वल है। सो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये चीज आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए। तो सॉल्यूशन 1 था हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। तो अब आ जाओ जरा आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन के भी कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप अगर देखते हो मेरे साथ, तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में, सेम 1 1 ऑन टू के हिसाब से डिस्कशन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हम लोगों को फंक्शन की डिफाइन करनी है। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो आ जाओ जरा, जैसे पहला पार्ट आप लोग लोगे, चलो मैं सारे पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला पार्ट हमारे को दे रखा है, तो पहला पार्ट हमको दे रखा है क्या, जो एफ फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर देख रखा है, और हमारा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। सेकंड पार्ट में देखोगे तो आपके पास फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो इंटीजर टू इंटीजर दे रखा है, ठीक है, और वो सेम एक्स स्क्वायर है। और फिर तीसरे पार्ट में मतलब सेम चीज को बहुत सारे अलग अलग पार्ट से उसने डिफाइन कर दिया, तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, और सेम फंक्शन आपको दे रखा है। तो ये तीनों चीज आपको दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्यूब का दे रखा है आपको 4th और 5th में, तो ये भाई 4th पार्ट में आप इसी में हो जाएगा आपका ये सारा का सारा। फंक्शन आपको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है, जो फंक्शन है आपका एक्स क्यूब है। और 5th पार्ट में आपको फंक्शन जो दे रखा है वो रियल नंबर टू इंटीजर टू इंटीजर दे रखा है, ठीक है, जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब है इस केस में। अब ढंग से समझते हैं यहाँ पर एक एक चीज को। तो ढंग से देखो आप लोग, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट के, तो फर्स्ट पार्ट में आप अगर देखोगे तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो एक आंसर आएगा। आपने 1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। तो इट इज 1 1। अगर मैं fx1 बराबर fx2 करता हूं, ठीक है ना, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, और इसको ले जाओगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 यहाँ बोलोगे तो आप लोग देखोगे कि x1 माइनस x2 बराबर 0 आ जाएगा और x1 प्लस x2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो x1 जो है वो बराबर आ जाएगा x2 के, और x2 जो x1 प्लस x2 जो है वो 0 के बराबर आ जाओगे। बट यहाँ पे ढंग से देखोगे अगर आप लोग, तो ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है यहाँ पर, बट ये बात ट्रू नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब नेचुरल नंबर पुट करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ x1 x2 क्या हो सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम 0 कभी नहीं हो सकता, एक टर्म को नेगेटिव होना जरूरी है तभी वो 0 हो पाएगा, अदरवाइज वो 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। देयरफॉर इट इज, सो इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 बन गया, ये चीज तो नहीं पॉसिबल हो जाएगी। आप लोग पुट करके देख लो कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये चीज हमारे को समझ में आ जाती है, तो ये चीज ट्रू हो गई, ठीक है। बट अगर मैं ऑन टू की बात करूं, पहले पार्ट में ही ऑन टू की अगर मैं बात करता हूं, समझो इस चीज को, तो आप लोगों ने हमेशा पुट क्या करा, आपने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है पर y बिलोंग्स टू इज नॉट नेचुरल नंबर, तो y हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा हमारे पास y। पर हमारे पास जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर है ना,
सॉरी ऑल नेचुरल नंबर है, तो ऑल नेचुरल नंबर के हिसाब से आंसर हमेशा ये आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेंज है आपकी y जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, नॉट इक्वल। ठीक है ना, इक्वल तो नहीं है, तो ये बस सबसेट आ गया उसका, तो सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और अगर इसको उस तरीके से भी समझोगे तो कैसे समझाओगे, आप इवेल्युएट करोगे तो इसको y इजिकल टू आपका एक्स स्क्वायर है, तो x निकालोगे अंडर रूट में y, फिर y मैं बोलूंगा कि रूट के अंदर है, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y जो है हमेशा 0 और उससे बड़ा ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो खैर यही वैल्यू आएगी, बट आप समझ लो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है ना और ऑल नेचुरल नंबर आएगी। तो इन दोनों बात को अगर मैं कोइंसाइड करूं तो आपके पास ये आता है y। ठीक है ना, तो वो उसके बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज देखोगे, अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, इसी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सेकंड पार्ट अगर आप देखते हो तो इंटीजर से इंटीजर है, तो मतलब ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब एक मैंने 1 ले लिया, इंटीजर में तो -1 भी ले सकता हूँ, इसको मैंने -1 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो है x1 बराबर x2 आ जाएगा, प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज भी यहाँ पर हो जाएगी। आपका सिर्फ ये 1 1 नहीं होगा, ये वाली बात भी सेटिस्फाई होगी। तो मतलब ये दो वैल्यू के लिए सेम हो जाएगा। बाकी ऐसे समझ सकते हो, आपने 1 पुट करा और -1 पुट करा, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना आपके पास, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब दो के लिए सेम आंसर आ गया, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब होता है कि आपका एक से एक ही आंसर आए, तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा। तो आप लोग कह सकते हो ये चीज क्या कि ये 1 1 नहीं है, तो इट इज नॉट 1 1 1 1, मतलब कि इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव भी नहीं है और ऑन टू तो है ही नहीं, आल्सो नॉट ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव। ठीक है, सिमिलरली आप लोग यहां पर देखोगे, देखो ये चीज तो सेट ही हो गई है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ये आंसर आएगा हमेशा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यही आंसर आने वाले हैं। सेम चीज इसके लिए भी है, इसमें भी आपका ऑन टू तो नहीं कहलाएगा, सेम बात बोल दोगे आप यही चीज कि आंसर हमेशा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पर कोडोमेन में हमारे पास क्या है, सारे रियल नंबर है, तो हमारे पास तो आंसर सिर्फ यही आ रहा है, सब रियल नंबर नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली बात भी इसमें भी सेटिस्फाई होगी। तो इन तीनों पार्ट के लिए 1 1 और ऑन टू, इसी में बस फर्स्ट पार्ट में 1 1 है, बाकी में तो 1 1 ऑन टू है ही नहीं। तो मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो है ही नहीं, इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब सिमिलरली इन्हीं बात के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ जरा, तो हम लोग अब चौथा और पांचवा पार्ट देख लेते हैं। तो इसको भी समझते हैं हम लोग। क्या दे रखा है आप लोगों को, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और ये आपको एक्स क्यूब दे रखा है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एक्स क्यूब आपको दे रखा है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। देखो क्या समझ में आता है आप लोगों को कि यहाँ पर आप नेचुरल नंबर पुट करोगे और नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मैं जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ फोर्थ पार्ट की, तो fx1 बराबर fx2 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब, यही आएगा आपके पास। तो वही सेम चीज सारे फार्मूला वगैरह जो भी लगाओगे तो सेम आपके पास x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी। तो x1 बराबर x2 आ जाएगा इससे, और इसको देखोगे तो x1 x2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव 1 1। तो इंजेक्टिव है, इसको हम 1 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करूं अगर आपसे, सेकंड बात इसमें, तो आप ढंग से देखो कि आपको दे रखा है ऑन टू के लिए हम लोग कंडीशन लेते हैं। तो ऑन टू की बात करूं तो y इक्वल्स टू आपको एक्स क्यूब दे रखा है, और आपको जो फंक्शन दे रखा है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो उसका क्यूब करके वो आंसर आएगा आपके पास। मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, ढंग से समझो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे आएगा। तो मतलब हमारे पास जो कोडोमेन में वो तो रियल नंबर है, पर जो रेंज होगी आपकी वो एक क्यूब आएगी। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ रेंज इज अ सबसेट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ एयर ऑफ इट्स कोडोमेन, मतलब नेचुरल नंबर और कोडोमेन का सबसेट आ जाएगा ये। ठीक है, इक्वल नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ इट इज नॉट सरजेक्टिव।
तो ये सर्जेक्टिव आपका नहीं होगा। चलो सेम चीज हम लोग फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। हम लोग इसको देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, इंटीजर से इंटीजर आपको डिफाइन करके दे रखा है और एक्स क्यूब दे रखा है। तो सेम चीज आपके सामने यहां पर आएगी, तो 1 1 तो हो ही जाएगा ये कि fx1 बराबर fx2 करोगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, और वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आप चेक करके देख सकते हो किसी भी वैल्यू के लिए। बस ऑन टू की बात करूं अगर मैं, तो ऑन टू में भी सेम आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा आंसर हमेशा रेंज के लिए क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आपको एक्स क्यूब दे रखा है। तो ऐसे अगर आप इंटीजर पुट करते हो, है ना, फंक्शन आपको z टू z दे रखा है ना, तो आप इंटीजर अगर यहाँ पुट करते हो तो 1 का क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ 2 का क्यूब आ जाएगा, -2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कभी भी जैसे 2 का क्यूब 8 हो गया और इसका क्यूब हमारा -8 हो गया, तो आंसर हमारा कभी भी 1 और 8 के बीच में कभी नहीं आ पाएगा। जैसे 5 कभी नहीं आ पाएगा, 6 कभी नहीं आ पाएगा, ये आंसर आ ही नहीं सकता हमारे पास। तो मैं इसमें भी यही कहूंगा कि जो आपकी रेंज है वो इट इज अ सबसेट, इट इज आल्सो सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, मतलब कि z, ठीक है ना। तो इक्वल नहीं है तो इट इज आल्सो नहीं, इट इज नॉट सर्जेक्टिव ऑन टू। तो ऐसे आपके पार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग ये देख लेना। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जो मेरे साथ देखो आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कोई सारे फंक्शन अच्छे से देखना, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, तो आई बटन में आपको वीडियो में दे दूंगा, तो उसमें देख लेना उस चीज को। चलो आओ जरा मेरे साथ देखो, मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो मेरे साथ, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अगर आप इसको देखोगे तो आप वो वीडियो में जरूर देख लेना एक बार। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि यहां से ऐसे, फिर यहां ये 1 तक, ठीक है ना, फिर 1 से 2 तक, ठीक है ना, ये 2 हो गया आपका, सॉरी, फिर 2 से 3 में, ठीक है, ये ऐसा बनता रहेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं हम इस चीज को, ठीक है। ये स्टेप अप फंक्शन हो जाएगा आपका, ये -1 है। तो अब इसमें देखोगे आंसर हमेशा आपके 0 से 1, मतलब 0 से 1 के बीच में, मतलब जो भी फंक्शन को आप डिफाइन करते हो अगर, तो आप अगर 0 से 1 लोगे, जैसे 0 से, ये आपका 0 और 1 के बीच में है, तो 0 को इक्वल कर लो और 1 के बीच में, तो आंसर इसका हमेशा 0 आएगा। और अगर आप 1 से लेके 2 तक के बीच में करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि आपको जो फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। अगर उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ डेफिनेशन को देखूंगा तो आप समझो इस चीज को, तो आंसर आपका जो है बहुत सारी वैल्यू के लिए सेम आ रहा है। तो 1 1 तो ये वैसे ही नहीं है, ठीक है ना, 1 1 तो ये ऐसे ही नहीं हो पाएगा। और अगर ऑन टू की भी बात करूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इंटीजर आएगी। पर हम लोगों को कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, ठीक है ना। कोडोमेन जो है रियल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा y है वो सबसेट है इट्स कोडोमेन, मतलब कि रेंज का, कोडोमेन का, तो मतलब रियल नंबर का सबसेट है, जो कि क्या है आपकी कोडोमेन, ठीक है। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपकी स्क्रीन में, आप देख सकते हो उसको। वो दे रखा है आप लोगों को y इक्वल्स टू मोड x, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इज पॉजिटिव x, और व्हेन इट इज लेस देन 0 इट इज नेगेटिव x। तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी और आप समझ पाओगे इस चीज को। तो देखो आप अगर यहाँ पर 1 लेते हो, x की वैल्यू 1 लेते हो, तो मोड में 1 आपका आंसर आएगा 1, और x की वैल्यू अगर आप -1 लेते हो तो मोड में -1 आपका आंसर आएगा 1। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि fx1 और fx2 मैंने पुट करा, आंसर 1 1 आया उसका, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इसका मतलब ये हो गया, आप ऐसे समझो 1 पुट करा मैंने और -1 पुट करा, और उन दोनों से आंसर आपका क्या आ जाएगा 1, मतलब 2 के लिए सेम आंसर, 2 डोमेन के लिए सेम आंसर। तो ये 1 1 नहीं होगा, तो ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, ठीक है। ऐसे ऑन टू की बात करूं, है ना, ऑन टू की भी अगर मैं बात करता हूं तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऑन टू के लिए कंसीडर करते हैं हम लोगों को ये फंक्शन जो डिफाइन करके दे रखा है, ये फंक्शन वो रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो आंसर जो हमेशा आएंगे, मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो सारी पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा आपके पास,
पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो आप क्लियरली यहाँ पर जज कर सकते हो। क्या जज कर लोगे पॉजिटिव रियल नंबर लेने के लिए कि आपको जो कोडोमेन दे रखा है वो तो ऑल रियल नंबर है और आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है आपको। तो इट इज नॉट इक्वल, इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो नॉट ऑन टू भी ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखोगे यहाँ पर, तो आप लोगों को एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है विच इज अ काइंड ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्या बोल रखा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो +1, 0 के बराबर है तो 0 और 0 से छोटा है तो -1। तो मतलब इसकी जो रेंज रहेगी हमेशा, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ 1, 0 और -1 ही रहेगी। ये रेंज हो जाएगी और आप पुट करोगे तो उसमें आंसर भी हमेशा सिर्फ यही आएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी वैल्यूज के लिए, रियल नंबर टू रियल नंबर है ना आपका, तो बहुत सारी वैल्यू के लिए 1, 2, 3, 4 जितनी भी वैल्यू होगी, -1 वगैरह, बहुत सारी वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही आंसर होगा 1, 0, -1। मतलब जैसे 1 के लिए भी यही आंसर होगा, 0 से बड़े पर सारे आंसर है, 1 के लिए भी यही आंसर होगा, 2 के लिए भी यही आंसर होगा, 3 के लिए भी यही आंसर होगा। तो ये 1, 1 भी नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब ना 1, 1 है ना ऑन टू है, दोनों ही नहीं है। तो आप लोग ये जज कर सकते हो, ठीक है। आपको रेंज जो दे रखी है वो दे रखी है ये, और जो आपको कोडोमेन दे रखी है वो ऑल रियल नंबर हो गई। तो ये सारी चीज आपके सामने यहाँ पर हो सकती है। हाँ, तो जरा छठा क्वेश्चन देखो मेरे साथ क्या दे रखा है। आपको ए दे रखा है 1, 2, 3 और बी दे रखा है 4, 5, 6, 7 और एक फंक्शन दिखा दिया 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, है ना। तो ये दे दिया बी अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी शो दैट फंक्शन इज 1, 1। तो अब हम लोगों को इसको शो करना है कि 1, 1 होगा। तो 1, 1 के लिए एक एक वैल्यू देखेंगे। तो अब ढंग से देखो, यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो दे रखा है ए टू बी दे रखा है, आप लोग समझते रहना इस चीज को। तो ए में आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, और बी में आपके पास क्या है, बी में आपके पास दे रखा है 4, 5, 6, 7। अब ढंग से देखो, 1 पुट, देखो यही फंक्शन डिफाइन कर रखा है। 1 पे आपका आंसर आ रहा है 4, हाँ 4 का गई है, चलो 1 पे आ रहा है 4, ठीक है, 2 पर आ रहा है 5 और 3 पर आ रहा है आपका 6। तो 3 पर आपका ये 6 आ जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने यहाँ रख दिया। अब ढंग से देखो, एक वैल्यू पे एक ही आंसर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक x1 पर, हर एक x2 पर आपका x1 बराबर x2 ही आएगा, क्योंकि वो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये 1, 1 कह सकते हो आप लोग, हर एक वैल्यू पर सिंगल वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो। अगर बात करूँ यहाँ पर कोडोमेन की, सिर्फ 1, 1 पूछा था, फिर भी मैं आपको बता दूं कोडोमेन में ये सारा आ रहा है, ठीक है। कोडोमेन में आपका पूरा का पूरा बी आ रहा है, पर रेंज आपके पास क्या आ रही है, रेंज आपके पास सिर्फ क्या आ रही है, ये आ रही है 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो इट इज ए सब पार्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट ऑन टू, बट इट इज 1, 1 1 हो जाएगा आपका ये। अब अगली बात सुनो मेरे साथ, सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इजीली समझ सकते हो आप लोग। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू दे रखी होती, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर या कुछ इंटीजर टू इंटीजर, तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो पाती ढंग से, तो हम लोग कह सकते थे उस चीज के लिए। पर कभी भी रियल नंबर में दो तो ये चीज बराबर ही आएगी। आप fx1 बराबर fx2 करके देख लो। तो 3, 4, x1, 3, 4, x2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो x1 बराबर x2, तो 1, 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऑन टू भी हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम लोग इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो वैल्यू को निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, y = 3 - 4x, इसको उधर ले जाओ तो 4x = 3 - y और x = 3 - y/4। बाकी आप लोगों को रियल नंबर दे रखा है, तो हर एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आप कोई भी वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो, रियल नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे कि मेरे 5 आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर 5 रख दो, जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू पर यहाँ 5 आंसर आ जाएगा। तो ये आप कह सकते हो। आप x में आप लोग ये पुट करोगे, तो ये पूरी वैल्यू पुट करोगे 3 - y/4, तो आपके पास सीधे आंसर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आंसर दे देगा आपको y, जैसा कि होता है, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू दे देगा आप लोगों को, आप लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर, चेक कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करता हूँ मैं आप लोगों से, जरा उसको भी समझो मेरे साथ, सॉरी। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो y आ जाएगा, तो ये हमारा 1, 1, 1, 2 ये तो दोनों है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसकी बात करूं तो देखो ये 1, 1 है या नहीं, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो ढंग से देखो, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपका 2 आंसर आएगा, और -1 पुट करोगे तो भी 2 आंसर आएगा। तो ये 1, 1 नहीं है, मतलब यहाँ पर आप fx1 बराबर fx2, सेकेंड पार्ट यहाँ कर देता हूँ, fx1
बराबर fx2 करते हो तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो x1 प्लस x2 बराबर 0 और x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो ये चीज आपकी दो बात सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं है आपका, आप सीधे कह सकते हो कि 1 1 नहीं है क्योंकि दो बात को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सिर्फ ये रहता तो आप 1 1 कह सकते हो, बाकी मैंने पुट करके भी आपको बता दिया। अब ऑन टू की बात करूं तो इसको अगर मैं ऑन टू की भी बात करता हूं तो देखो जरा मेरे साथ, ऑन टू की बात करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1 आ जाएगा, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट में y माइनस 1। तो ये 0 से बड़ा होगा, रूट के अंदर है क्योंकि, तो 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, तो y हमेशा 1 से बड़ा होएगा। 1 से बड़ा होएगा तो मतलब जो आपकी रेंज होगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी। पर आपकी जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन है वो आपके पास क्या है, ऑल रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ दिस, इक्वल नहीं है, सबसेट है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट ऑन टू। भाई ये ऑन टू भी नहीं है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन ही नहीं है, पूरे में से दोनों के दोनों नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो मेरे साथ, आपको क्या दे रखा है, यही सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो सेम x की पावर 4 दे रखी है, रियल नंबर है तो आप 1 रखोगे, तो ऑन टू नहीं है ये, सॉरी 1 1 नहीं है। आप 1 पुट करोगे आंसर आएगा, -1 पुट करोगे तो भी एक ही आंसर आएगा, तो मतलब ये दो वैल्यू के लिए सेम सेटिस्फेक्शन है इसकी। और ये ऑन टू भी नहीं है, आल्सो नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि आप 1 पुट करोगे तो एक आंसर आएगा और 2 पुट करोगे तो सीधे एक आंसर आएगा 16। मतलब 1 पुट करने पर 1 आ गया और 2 पुट करने पर आपके पास 16, और इसके बीच की वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये आंसर जो होगा आपका एक स्क्वायर की टर्म ही देगा, मतलब आपको हमेशा, ठीक है ना। आप कितनी भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक स्क्वायर की टर्म देगा, तो मतलब वो भी बराबर नहीं आएगा, यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो उस चीज को ताकि आपको पता रहे। अब आगे की बात करूं, यहाँ पर ये चीज 1 1 भी है। 1 1 कैसे कह सकते हो, fx1 बराबर fx2 पुट करोगे तो 3x1 बराबर 3x2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और ऐसे ही ऑन टू के लिए बात करोगे तो 1 1 ये 3xy रखा तो x की वैल्यू y/3 आ जाएगी, तो fx इज इक्वल्स टू 3x और y/3, और ये 3 इंटू y/3 पुट करोगे तो y आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा ऑन टू, कि ये ऑन टू भी है और 1 1 दोनों है। तो ऐसे आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप इनको देख सकते हो।